स्वागत करता हूँ आप सभी का। हालाँकि काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन जैसे मुझे 2 काफ़ी अच्छे स्टॉक्स देखने को मिल गए, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो 2 बेहतरीन स्विंग स्टॉक के पीछे का मैं आपको अभी रीज़न बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा स्विंग स्टॉक रहने वाला है, जिसका नाम है थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड। जैसा कि आप नाम से आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे होंगे, ये कहाँ से, कौन से सेक्टर से निकल कर आ रहा है। मतलब कहने का क्या है, अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको सेक्टर पता होना चाहिए, ओके। तो फार्मा सेक्टर से निकल कर आ रहा है, सो दैट आपको पता रहे कि फार्मा सेक्टर बुलिश है, बेरिश है, या फिर किसी भी सेक्टर में आप जाते हो, आईटी, ऑटो वगैरह, ओके। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको आईक्यू के समय का चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ, 2016 का चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ, सो दैट हमें इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में पता हो, क्योंकि हिस्ट्री क्या करती है, यू नो ऑल, ओके, यू नो ऑल, हिस्ट्री क्या करती है, हिस्ट्री रिपीट करती है, ओके। चार्ट की हिस्ट्री रिपीट करती है। हमारी हिस्ट्री में भी शायद ही रिपीट करती है, लेकिन एनीवे हम चार्ट पर फोकस करते हैं। जो थेमिस मेडिकेयर है ना, यहाँ पर अपना प्लान क्या रहने वाला है, तो देखोगे 2015-16 में लिस्टेड ये कंपनी ऑन डेली टाइम फ्रेम आप देखोगे इसने अभी तक मतलब जो एक रेंज बनाया था ना, उसी के अंदर ट्रेड कर रहा था। सी अभी तक आप जितना चार्ट देख पा रहे हो, आप देखोगे उसी के अंदर यहाँ पर क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था। आप देखो, ओके। नीचे जा रहा था, लेकिन नीचे भी नहीं गया जा पाया। ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन ऊपर भी क्या हो गया, अटेम्प्ट इसका फेल हो गया। लेकिन फाइनली जब इसका अच्छे से एक मतलब सक्सेसफुल जब इसका ब्रेकआउट आया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ओके। आफ्टर अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट, आफ्टर रिटेस्ट आप देखो स्टॉक ने ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो अभी मुझे आपको यहाँ पर बताना क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा, एक ब्रेकआउट के बाद सी एक इस वाले ब्रेकआउट के बाद ये जो अपने को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। ओके, स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। इवन आप नोटिस करोगे जब मतलब कोई सा भी स्टॉक अगर ऊपर चलना शुरू करता है, मतलब उसके स्टॉक के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एंड इसको मैनेज करने के लिए, सो दैट रिटेलर इन स्टॉक से एग्जिट ना करे, इन स्टॉक्स में क्या बना रहे, लिक्विडिटी बना रहे। तो इसमें क्या आ जाता है, स्प्लिट आ जाता है। ओके, समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पर स्प्लिट भी हमें देखने को मिला। लेकिन वन थिंग इज मोर दैट, जो कि मैंने यहाँ पर नोटिस किया है, जून, एक मिनट, लेट मी सी, कब का है, यस, जून 2022, ओके। फ्रॉम जून 2022 यहाँ पर हो क्या रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये क्या हो गया, ये हो गया इसका बॉटम। अब स्टॉक कर क्या रहा है, स्टॉक ऊपर जाने के बाद ना अपने प्रीवियस लो को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रहा है। अगेन फिर से ऊपर गया एंड अगेन पुल बैक लेने के बाद मतलब प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं कर रहा। प्लीज एक बार ना समझ लो, तो आपको चार्ट पर कॉन्फिडेंस आएगा। एंड जो रीसेंट चार्ट दिखाऊंगा वहां पर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंट्री लेने में। तो यहाँ पर देखो फिर से ऊपर गया, फिर से मतलब इसकी हिस्ट्री बन चुकी है कि अब मैं अपने प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं करूंगा। लेकिन अगर क्या हो, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा झूठ बोल दूं, आपको मैं वो चीजें दिखाऊं ही ना, तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो है नहीं, मेरा बिहेवियर वो है ही नहीं। तो आप देखोगे जब ये वाला अपसाइड मोमेंटम है ना, तो इसका जो पुल बैक बनता है वो ये वाला बनता है, ना कि ये वाला। तो यहाँ पर जब इसका पुल बैक क्रॉस हुआ, तो देखो कितनी शार्प बाइंग हमें देखने को मिली है। समझ आ रहा है? और चार्ट आगे करता हूँ, देखो कितना अच्छा खासा हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन जब एक बार यहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप करने के बाद इतनी जबरदस्त बाइंग आई है, ठीक है, सिर्फ एक ही बार हुआ है, जून 2022 से सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है। अगेन ऊपर चलता है, नहीं क्रॉस कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। क्या अभी भी कर सकता है क्या? एक बार एनालिसिस भी विजिबल कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो, जैसा कि हमने पूरी हिस्ट्री देख ली, सिर्फ अभी तक अपने हिस्ट्री से जून 2022 से एक ही बार लेवल को क्रॉस किया, वो भी क्रॉस करने के बाद हमें शार्प बाइंग देखने को मिल गई, जो हमें इंडिकेट कर रहा है बायर्स ने यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देख लो, क्या कर रहा है, क्या नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है या फिर ऊपर जा रहा है? मैं बात ट्रेंड लाइन की तो कर ही नहीं रहा, ओके, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बात ट्रेंड लाइन की नहीं हो रही, बात हो रही है इसकी हिस्ट्री की, कैसे कैसे ऊपर करके जा रहा है। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पर प्लान क्या रहने वाला है? आई नो दैट काफ़ी सारे ट्रेडर समझ गए, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे एक और ज़ोन मार्क करना हो, तो वो ये वाला ज़ोन होगा। ओके, सी ये वाला। ओके, मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ। अभी देखो ये वाला क्यों? ओके, सॉरी, थोड़ा-सा मुझे खाँसी-जुकाम है। ओके, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट आया, इन सबको निकालने के बाद मार्केट ऊपर गया है। दिख रहा है? ऐसा होता है ना आपके साथ, आप बोलते हो कि हाँ, मुझे निकालने के बाद या फिर हमारा एसएल हिट होने के बाद ऊपर गया। इवन सेकंड स्टॉक इसी से रिलेटेड होगा। वहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगा। अब अगेन इस वाले ट्रेंड लाइन पर आए, लेकिन हमें इसका हिस्ट्री क्या दिखा रहा है? यस, ये हमेशा इस वाले लेवल से ऊपर जाता है एंड अगेन एक और मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो मुद्दे की बात क्या है कि बाय कहाँ करना है? तो बाय का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ पर आप बाय कर सकते हो एंड आपके एसएल एंड टारगेट्स क्या रहने वाले हैं। जो ये आपको रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ओके। इसके हाई के ऊपर
1 पॉइंट ऊपर जैसा ही निकलता है, आप अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बना लेना। चेक करना इसका हाई कितना है, ओके चेक कर लेना एंड इसी के नीचे आपका एसएल आने वाला है। इसके नीचे आपको पता है ना क्यों? क्योंकि यहीं से अपने को रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही सपोर्ट के नीचे अपना एसएल आने वाला है, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हमें एसएल लगाना चाहिए जो कि परफेक्ट एसएल निकल कर आता है। ओके, इतना समझ आ गया? तो ये हो गया हमारा पहला स्विंग स्ट्रोक, इसके ऊपर बाय करके ये हमारा एसएल पहला टारगेट यहाँ कहीं का अपना निकल जाएगा जो कि 1:1 ईज़िली दिला देगा एंड गैप फिल करता है, ये वाला गैप फिल। ओके, देखने को मिल रहा है ना? तो 1:2 हमें ईज़िली देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन स्विंग स्ट्रोक है, प्लीज़ इसको रडार पे रखना। अब हम चलते हैं दूसरे स्विंग स्ट्रोक की तरफ। फाइनल सेकंड स्विंग स्ट्रोक जिसका नाम है किम्स। यहाँ पर आप देखोगे ये नाम मुझे पढ़ने में आनंद आ रहा है, ओके कृष्ण एंड इसका फुल फॉर्म मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, कृष्ण के बाद क्या ही समझ आता है, ओके एनीवे सेकंड हमारा जो फाइनल जो हमारा स्विंग स्ट्रोक है किम्स, ओके टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले जो मैंने पहला स्विंग स्ट्रोक एनालिसिस किया था, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ पर आपको ट्रैप ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। तो वो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले एक बार हम क्या देख लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं ट्रेंड। तो एनालिसिस विजिबल करते हैं। ट्रेंड आपने देख लिया, ओके ट्रेंड आपने देख लिया, न्यू लिस्टेड कंपनी है एंड जो आपको ट्रैप देखने को मिलने वाला है, पहले ये देख लो, ओके जुलाई 2022 में लिस्टेड न्यू कंपनी जो कि आफ्टर लिस्टेड लगातार स्टॉक हमें कहाँ पर जाता हुआ देखने को मिला है? अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ देखो, ओके रेजिस्टेंस, ओके रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, आफ्टर ब्रेकआउट आज तक ये नीचे नहीं आया, ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरी बार भी ये मुझे नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इवन इसको मैंने अपने मेंबरशिप ग्रुप में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। अभी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो मैंने ट्रेंड लाइन फॉर्म की हुई है क्या ये वैलिड है या फिर नहीं है। तो यस मुझे ये ट्रेंड लाइन वैलिड देखने को मिल रहा है, जहाँ पर प्रीवियस 3 टाइम्स बायर्स एक्टिवेट होते हुए हमें नज़र आए हैं। ओके, अभी 4th टाइम क्या हुआ? तो 4th टाइम आप ध्यान से देखो, प्लीज़ ध्यान से देखिए कि क्यों स्टॉक ऊपर जा सकता है। सबसे पहले जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। यस, आफ्टर ब्रेकआउट इसका आप देखोगे रीटेस्ट भी हो रहा है। आफ्टर ब्रेकआउट इसका हमें एक रीटेस्ट देखने को मिल रहा है जो हमें इंडिकेट कर रहा है, अगर इसका हाई क्रॉस होता है देन हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। इवन आपके नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट हो भी चुकी है। अब जिसको यहाँ पर ट्रेड लेना है वो ले सकता है, लेकिन कोई मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको अपनी एनालिसिस करना है, आपको अपना दिल दिमाग बुद्धि लगाने की जरूरत है कि क्यों यहाँ पर बाइंग आ सकती है। हालाँकि मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दिया कि क्यों यहाँ पर बाइंग आ सकती है। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर 3 या फिर 4 मतलब कुछ रीज़न देना पसंद करूँ, तो उनमें से एक ये रीज़न हो सकता है, आप देखोगे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है, जिसके नेकलाइन पर कौन आने वाला है? यस, एग्ज़ैक्टली सेलर्स आने वाले हैं। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे कौन आने वाला है? सेलर्स आने वाले हैं, बहुत ही खूब। जो वीडियो के अंत तक रुके हुए हैं, वो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, ओके। एंड इसके सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर कौन आने वाला है? सेलर्स आने वाले हैं। एंड आप देखोगे अगर यहाँ पर किसी ने पहले भी बाय किया हो, क्योंकि मैंने इसको टेलीग्राम में भी दिया था, फ्री टेलीग्राम में, ओके। तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ कहीं बाय करने के लिए दिया था, ओके। बाय इन द सेंस वहाँ पर एनालिसिस करके बताया था, नॉट फॉर रिकमेंडेशन, ओके। तो वहाँ पर क्या होगा, जिसने बाय किया होगा, तो वहाँ पर मे बी उनका एसएल हिट हो गया हो। लेकिन जब हमें पता होता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, जब आपका एक्सपीरियंस कहता है, देन हम ट्रेडर्स को एग्जिट नहीं करवाते। इवन मैंने अपने केस में भी एग्जिट किसी को भी नहीं करवाया है, ओके। एंड यहाँ पर अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो? स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में या फिर मैंने कई बार कहा हुआ है कि आपके साथ ऐसे ही होता है कि जब भी आप बाय करते हो मार्केट एसएल हिट करके ऊपर जाता है। तो अब आपको क्या ऊपर जाता हुआ देखने को नहीं मिल रहा? यस, मुझे देखने को मिल रहा है। अब आपका क्या प्लान रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर बाय कर लेना। एसएल आपका इस ग्रीन कैंडल के नीचे रहने वाला है, ओके। 1:1 आपका टारगेट रहेगा, कितना? 1:1 एंड 1:2 आपका क्या रहेगा? फाइनल टारगेट रहने वाला है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। एंड आपके पास किसी भी प्रकार की कुछ भी क्वेरी है, देन आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगा। एंड टेलीग्राम प्लीज़ जॉइन होना बिल्कुल भी मिस ना करें, ओके। थैंक यू सो मच। इवन क्या है ना कि ड्यू टू हेल्थ इश्यू मैं टेलीग्राम पर भी उतना एक्टिव नहीं हूँ, इवन यूट्यूब पर भी उतना एक्टिव नहीं हूँ, ओके। तो जितनी जल्दी मैं रिकवरी कर लेता हूँ, आप सभी के लिए फिर से एनालिसिस करना, मतलब सीरियस होकर, ओके, अच्छे से दबाकर पैसा कमाएँगे, ओके, साथ में मिलकर पैसा कमाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस टच में रहना, ओके, टच में रहना, इधर-उधर भाग मत जाना। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।